नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ वायर में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबरें पसंद आए तो आगे शेयर भी करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है। सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हम सभी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लॉकडाउन 5 भी लागू हो सकता है। पीएम मोदी कर सकते हैं मन की बात में घोषणा, विचार जारी है। शी जिनपिंग ने सेना को दिए निर्देश, तेज करें युद्ध की तैयारियां। पूरे लॉकडाउन में 24% के करीब रही बेरोजगारी दर, पिछले हफ्ते और बढ़ी। पंजाब और हरियाणा में टिड्डियों के हमले की आशंका, अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, इस दिन बारिश होने से मिल सकती है राहत। टिकटॉक को पछाड़ने के लिए आईआईटी स्टूडेंट्स ने बनाया यह मेट्रो ऐप। 1 जून के बाद भी लॉकडाउन के बढ़ने की संभावना है। 2 हफ्तों के लिए यह लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस पर विचार चल रहा है कि लॉकडाउन को 1 जून के बाद फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए और इसमें देश के उन 11 शहरों पर ज़्यादा सख्ती रहेगी जिनमें कोरोना के केस सबसे ज़्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में ही घोषणा कर सकते हैं। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज पर पाबंदी जारी रहेगी, पर धार्मिक स्थलों को कुछ छूट मिल सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का मंगलवार को आदेश दिया और उसमें पूरी दृढ़ता से देश की संप्रभुता की रक्षा करने को कहा। देश की सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और करीब 20 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख 66 वर्षीय शी ने कहा, यहाँ चल रहे संसद सत्र के दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए अपनी यह टिप्पणी की। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक शी ने सेना को आदेश दिया कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे और उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाए। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटे, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करे। उनकी टिप्पणी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीब 20 दिन से जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि से आई है। हाल के दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन की सेनाओं ने अपनी उपस्थिति काफ़ी हद तक बढ़ाई है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2 अलग अलग तनातनी के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी तनाव बढ़ने और दोनों पक्षों के रुख में कठोरता आने का स्पष्ट संकेत देता है। करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC दोनों देशों के बीच वस्तुतः सीमा का काम करती है। दोस्तों, चीन द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश में 24 मई वाले हफ्ते में बेरोजगारी और बढ़ गई है। इस दौरान बेरोजगारी की दर 24.3% रही, जो एक हफ्ते पहले के 24% के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। पूरे लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की औसत दर 24% के करीब ही रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा एक तरह का रिकॉर्ड ही है, क्योंकि इससे पहले के महीनों की बात करें तो बेरोजगारी की दर 5-6% हुआ करती थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के रोजगार में ज़बरदस्त कमी आ गई है। इसके पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को ख़त्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर रिकॉर्ड 27.11% तक पहुंच गई थी। यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार हो गया। यह देश में अब तक की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों के हमले की आशंका है। टिड्डी चेतावनी संगठन ने मंगलवार शाम को जारी अलर्ट में कहा कि राजस्थान से टिड्डियों का दल आगे बढ़ा है। यह दल पंजाब, हरियाणा या गुजरात में दाखिल हो सकता है। पंजाब और हरियाणा में कृषि विभाग के अधिकारी संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हरियाणा में पंजाब और राजस्थान की सीमा से लगे 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में टिड्डियों के समूह के हमले की आशंका है। जिन 7 जिलों में टिड्डियों के हमले की आशंका है वो हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। इन जिलों के उपायुक्तों को टिड्डी दल के आक्रमण प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा तापमान के तौर पर दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ऑल टाइम रिकॉर्ड साल 1944 में दर्ज हुआ था, जब पारा दिल्ली के सफदरगंज में 43.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा था। गर्मी का पिछला रिकॉर्ड 1998 में दर्ज हुआ था, जब तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। साल 2002 में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगर दिल्ली एनसीआर में आज तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जाता है तो साल 2002 का गर्मी का रिकॉर्ड टूट जाएगा।
आज सुबह न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा ही बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं का कहर अभी भी जारी है। फिलहाल आने वाले 2 दिनों में गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। साथ ही 31 मई को बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मित्रों, ऐप एक नया भारतीय टिकटॉक प्रतियोगी है जिसने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की है। 1 महीने पहले ही जारी किया गया ऐप 50 लाख डाउनलोड को पार कर चुका है। टिकटॉक पर विवाद होने के बाद लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। कई विवाद होने के बाद लोग चीनी ऐप टिकटॉक को 1 स्टार दे रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि इस ऐप में कई बग्स और फीचर्स मौजूद नहीं हैं, ऐसे में वो भारतीय ऐप को सपोर्ट कर रहे हैं। मित्रों, ऐप को कथित रूप से IIT रुड़की के छात्र शिवांग अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है और पहली नज़र में यह टिकटॉक के क्लोन जैसा दिखता है। गूगल प्ले स्टोर पर लिखते समय फ्री ऐप्स पर इंस्टाग्राम, हेलो और फेसबुक ऐप के साथ मित्रों ऐप दिखाई दे रहा है। 7वें नंबर पर यह ऐप दिखाई दे रहा है। इस लिस्ट में आरोग्य सेतु ऐप पहले स्थान पर है, टिकटॉक दूसरे स्थान पर है। रेटिंग के मामले में मित्रों ऐप की टिकटॉक से ज़्यादा रेटिंग है। फिलहाल मित्रों ऐप पर 4.7 रेटिंग है, वहीं टिकटॉक की रेटिंग 1.6 है। लोगों ने मित्रों ऐप को सबसे शानदार बताया है। कुछ लोगों ने मित्रों ऐप में कुछ परेशानी भी बताई है, किसी ने बग्स तो किसी ने एडिटिंग में प्रॉब्लम बताई, लेकिन कई लोगों ने जमकर तारीफ की। एक यूज़र ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंडियन ऐप है और मैं इसे चला रहा हूँ। डेवलपर को जल्द ही इस ऐप की कमियों को ठीक करना होगा, नहीं तो यूज़र्स जल्द ही इस ऐप से स्विच होकर दूसरे ऐप पर चले जाएंगे। इस ऐप के नाम की भी दिलचस्प कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषण में मित्रों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इसका नाम मित्रों रखा गया है। मित्रों ऐप बिल्कुल टिकटॉक की तरह है। इस पर आप शॉर्ट वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप इनोवेटिव वीडियो बनाकर अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। 1 महीने के अंदर ही इस ऐप को 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक विवाद के दौरान ये ऐप आया है। ऐसे में लोग टिकटॉक को छोड़ मित्रों ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। लोगों ने टिकटॉक को 1 रेटिंग भी दी है, जिससे गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक नीचे आता दिख रहा है। यह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप पूरी तरह से फ्री है, लेकिन यह ऐप iOS पर उपलब्ध नहीं है। यह ऐप इस्तेमाल पूरी तरह से टिकटॉक की तरह ही होता है। दोस्तों, क्या आप इस स्वदेशी ऐप को डाउनलोड करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो हमें हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें।